प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। तुम्हें पता है क्या, इस तस्वीर की जगह तुम्हारे कमरे में नहीं बल्कि डस्टबिन में। यहाँ आने से पहले तुमसे तो मुझे हमदर्दी हो रही थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि तुम यही बीवी डिजर्व करते हो। Shut up. Get out. मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। चाचू प्लीज मेरे बाबू को ठीक कर, प्लीज बाबू को ठीक कर। तौबा है भाई, मैं तो अपने भांजे का रिश्ता इनकी बेटी के लिए लाना चाह रही थी, मगर यहाँ का माहौल देख के तो मेरे औसान खता हो गए। इनके खानदान से हमारा कब से मेल जोल है, लेकिन कभी पता ही नहीं चला कि इनके घर की लड़कियाँ बल्कि इनकी बहू इतनी बेलगाम और आवारा है। हमें तो इजाजत दे भाई, अल्लाह हाफ़िज़। तुम्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आती ना। अब भुगतो इस बदनामी के दाग को। मुझे तो साद की फिक्र हो रही है, इस सब में उस बेचारे का क्या कसूर जो इस बेहया से उसकी शादी हो गई है। मम्मी, हमें अस्पताल जाना है, चचा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं क्या हमें जाना है। अल्लाह हाफिज। आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। मैं भी चलती हूँ।
के साथ हम आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते। बात असल में यह है कि आपके पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। हम अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो अल्लाह को मंसूर। आप बस दुआ करें, अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद करें, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करें। क्या कहा डॉक्टर? क्या कहा डॉक्टर ने? क्या कहा बोलो ना। क्यों नहीं बता रहे हो? हमें बोले कैसे? ऑल इज वेल। शायद चल नहीं पाएंगे। सॉरी। फजूल के एक्सक्यूजेस मत दो फहा। कहाँ गई थी तुम? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रही थी कि क्या बचपना है, सब कुछ करने से तुम्हें क्या मिलेगा? क्यों बिला वजह का स्ट्रेस दे रही हो? I'm sorry, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं माहिर के घर गई थी। अरीब ने तो महज मुझे थप्पड़ दिखाया था ना, लेकिन मैं जो तमाचा उसके और उसके खानदान के मुंह पे मार के आई हूं ना, इसकी गूंज वो सालों तक नहीं भूलेंगे। Trust me on this.
क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ गई थी? मतलब तो तुम समझ गए होगे, लेकिन चलो फिर भी बता देती हूँ। तुम्हारी चीप एक्स गर्लफ्रेंड के घर। क्यों? किसने इजाजत दी तुम्हें वहां जाने की? जवाब दो। मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। क्या ताल्लुक है तुम्हारा उससे? क्या करके आई हो? मेरा तो ताल्लुक नहीं है, तुम्हारा तो है ना। उसी ताल्लुक को खत्म करने गई थी। क्या समझती हो तुम कि मेरे ताल्लुक तुम्हारे हुक्म पे चलते हैं? मुझसे पूछ के मोहब्बत नहीं की थी मैंने, और ना ही तुम्हारे कहने पर रिश्ता खत्म करूंगा। चलो मेरे साथ। Are you out of your mind? Celine, friends there. Celine, what are you doing? क्या है ये? नहीं कह रहा मैं उसको। Celine, friends आओ। तुमने तो उसकी एक तस्वीर तोड़ी थी ना? ये देखो, ये देखो। अपने कमरे को तो क्या पूरे घर को उसकी तस्वीरों से भर दूंगा। क्या कर लोगी? हाँ, कैसे निकालोगी उसको मेरी जिंदगी से? ये देखो, ये देखो। हाँ हाँ, निकालूंगी और निकाल सकती हूँ, और तब से तुमसे नहीं बैठूंगी। जान नहीं लेने से। उसको हाथ तो लगा के दिखाओ। क्या तमाशा है? मॉम प्लीज आप पीछे मत पड़े, इसको समझाएं। ये लड़की मेरी जिंदगी में बहुत इंटरफेयर कर रही है। अभी नो की टिकट कराता हूँ, तो बाहर निकाले इनको। Have you gone mad? तुम्हारा वक्त नहीं पहुंचा कि तुम मेरे मेहमानों को बिल्ली करके घर से निकालो। ये आपके मेहमान अपने मेहमानों को बोले अपने हाथ में रहे। या तो ये इस घर में रहेंगे या मैं इस घर में रहूंगा। अली, I'm not finished talking to you. Come back. भाभी, बहुत हो गया। जब अपने भाई के जनाजे पे आ सकती हूँ, तो इस रिश्ते को भी इस घर में दफन करके जा सकती हूँ। वैसे भी उसका एहतराम भाई के जनाजे के साथ ही उठ गया। बहुत हो गया, चलो फाहा। तुमने बेवफाई की, लेकिन मैंने मोहब्बत, और तुम्हारी बेवफाई मेरी मोहब्बत को हरा नहीं सकती। अम्मी, आपने कब से कुछ नहीं खाया है, प्लीज़ आ जाए, थोड़ा सा खाना खा लें वरना आपकी शुगर लो हो जाएगी। हे बेटा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मेरा दिल नहीं चाह रहा है। घर पे क़यामत टूटी है और तुम्हें खाने की पड़ी है। अम्मी, मुझे अंदाज़ा है कि ये वक्त बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला चचा जान को सेहत अता फरमाए।
लेकिन मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है और मुझे अपने बच्चे की फिक्र खाई जा रही है। मेरा मासूम बच्चा किसी के लेने में न देने में। अरे मेरे बच्चे के तो किरदार में भी छोड़ नहीं, इखलाक का इतना अच्छा है और किस्मत तो देखो। मुझे खुद बहुत अफसोस हो रहा है अम्मी। मुझे नहीं मालूम था कि माहिर इतना बिगड़ चुकी है। हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि उससे गलती हुई है और इस उम्र में इंसान लोगों से मुतासर हो जाता है, लेकिन इस कहानी की तो गिरें एक एक करके खुलती चली जा रही है। और अपने बच्चे का सदमा खाए जा रहा। क्या कसूर है मेरे बच्चे का जो उसकी किस्मत में ऐसी बीवी लिखी है? क्या कसूर था उसका जिसकी रुसवाई और बदनामी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अरे किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम लोग। आपको पता है, इसी दिन के लिए मैं माहिर से कहती थी कि अपने से ऊंचे लोगों में दोस्तियां नहीं करे। सोबत का असर तो होगा ना। वो नाविया कौन सा कम है, सब उसी का किया धरा है। माहिर को कहां से मिल गया होगा वो मीरज़ादा, जरूर उसी ने कोई राह दिखाई होगी। लेकिन मेरे साथ की तो किस्मत फूट के रह गई ना। चले अम्मी, परेशान नहीं हो। आए आप, आए खाना खाएं। बैठे इधर, बैठा। चले थोड़ा सा खा लें। अपना दिल ने चाह रखा खाने को। अम्मी थोड़ा सा खा लें, अपनी तबीयत का ख्याल करें मेरी खातिर। अस्सलाम वालेकुम। मुझे दें, मैं बुलाता हूँ। भाई नहीं रही जी। चाचू जी क्या हाल, कैसी तबीयत? मैचेस फॉलो कर रहे हैं? अरे मैं तो सोच रहा था कि आज का मैच आपके साथ देखा जाएगा। लेकिन प्लीज ये बस जितना ज़्यादा आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है उतनी जल्दी आप इंशाल्लाह ठीक होंगे। गर्म तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, मैंने देख लिया। अब अपनी सारी मुझे चला के आपकी समझ में आ रही है। चलें बस, आप जो अगला चम्मच होगा वो लास्ट होगा। नो प्लीज फिलहाल नहीं, फिलहाल नो नो नो। अच्छा तो बस लास्ट था मेरी खातिर, मेरी खातिर, मेरी मेरी खातिर, मेरी खातिर, मेरी खातिर। वेरी गुड, गुड गुड गुड। गर्म तो नहीं है ना? तो बस फिर सुशी में बहुत अच्छा अच्छा ये लास्ट बस 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 फहद बेटा, मर्द ना एक अड़ियल घोड़े की तरह होता है। अगर उसकी लगामें खींचो ना तो वो जोरावर हो जाता है, फिर वो अपने सवार को नीचे गिरा देता है। तो मैं ना थोड़ा सा नरमी से काम लेना होगा। ये जो तुम्हारे लहजे में इतनी सख्ती है ना, इसे थोड़ा कम करना होगा। फहद, मर्द को ज़बान दराज, उसके सामने जवाब देने वाली औरतें बिल्कुल नहीं पसंद। मर्द अना परस्त होता है, उसके अंदर एक अना होती है, उसकी अना को ठेस पहुंचती है। और जब कोई औरत उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करती है ना, तो फिर उसका दिल चाहता है कि वो उस औरत की आंखें निकाल के बाहर फेंक दे। तो क्या मर्द को अंधी औरत पसंद होती है? यस, अंधी, गूंगी और बहरी। फाहर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तुमने एक बार कर लिया ना तो तुम सारी जिंदगी उसके ऊपर हुक्मरानी करोगी। Just try to understand.
कंट्रोल योरसेल्फ। ये इतना गुस्सा, इन चीजों से चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आएंगी बल्कि तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगी। तुम समझ रही हो ना फाहद, मैं तुम्हें क्या समझा रही हूँ? समझ रही। गुड। और अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम किसी को शिकायत का मौका नहीं दोगी, खास तौर पर अरीब को। फाब, बेटा एक बात जिंदगी में हमेशा याद, जंग सिर्फ वही लोग जीतते हैं जिनमें बर्दाश्त हो, और तुम्हें अपने अंदर बर्दाश्त लेकर आनी है। तुम्हें ये जंग जीतनी है, राइट? राइट, गुड। दुनिया तरस खा रही है यार उन पे, ये इसकी वजह से। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मैं आपको क्या बताऊं सरोवर भाई, अजहर को इस हाल में देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। वो तो इतने खुददार आदमी थे कि किसी से पानी के गिलास मांगकर पीना भी अपनी तौहीन समझते थे, और अब देखें कैसे मोहताज होकर रह गए। बस रज़ा है अल्लाह की, वो जिस हाल में रखे अब हम शिकवा तो नहीं कर सकते ना, उससे मालिक है। बेशक अल्लाह की मर्जी है, लेकिन इस पे असल जिम्मेदार उनकी बेटी है। ना वैसी गिरी हुई हरकत करती और ना आज अजहर भाई इतना सदमा लेते। वैसे हिम्मत है इस लड़की की, अना और गुरूर अभी तक गया नहीं। देखो कैसे दिन तनाती हुई गई है। जो कुछ इसके साथ हो चुका है ना, इसकी जगह कोई और होती ना तो अब तक डूब के मर जाती। खुद चाय? अरे अरे नहीं सरवर कोई मसला नहीं है, इयादत करने के लिए आए हैं, अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, मैं चाय बना के लाती हूँ। और आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। भाई नीचे क्यों बैठी हो यार? खाना भी नहीं खाया अभी तक। सुनो मैं खिलाता हूँ। मुझे नहीं खाना। क्यों? मेरे बाबा मेरी वजह से अपाहिज हो गए। पागलों वाली बातें मत करो, इधर आओ। खुद खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, मैं कैसे खाना खाऊं? मेरी वजह से वो इस हाल में। सच कह रही हो तुम? जो हुआ है तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम्हारी गलती की सजा पूरा खानदान भुगत रहा है। हीरो चुप करो और जाओ यहाँ से प्लीज। क्यों चुप करूं और क्यों जाऊं यहाँ से? ना ही मैं चुप करूंगी और ना ही मैं यहाँ से जाऊंगी। किस तरह बात कर रही हो मुझसे? भाई आप क्या बात कर रहे हैं? और मुझे तो चुप करा लेंगे आप? लोग जो आके हमारी बेइज्जती कर रहे हैं उनको कैसे चुप कराएंगे आप? चाचा जान के बारे में सोचा है आपने? दुनिया तरस खा रही है यार उन पे, ये इसकी वजह से। बेटियां तो बाप का मान होती हैं, उनकी इज्जत होती है,
इसलिए पूरे खानदान की इज्जत को दो कौड़ी का कर दिया। कुछ नहीं किया इसने यार, जानता हूं मैं, और कोई कुछ भी कहे इसके बारे में मैं नहीं मानता। ऐसे ही है भाई, इसके बारे में कोई कुछ भी कहे आप नहीं मानते, आपको हर हाल में यही सही लगती है। हाँ लगती है सही, अब जाओ यहाँ से प्लीज जाओ। नहीं जाऊंगी मैं, क्यों जाऊं? आपने देखा नहीं किस तरह तमाशा हुआ है वहाँ पे वो लड़की। अरे बाहर में गई वो लड़की यार, तुम लोगों को सबकी परवाह उसकी नहीं है। ठीक कह रही है, ठीक कह रही है, मेरा ही तो कसूर है, मेरी गलतियों की वजह से मेरे बाबा इस हालत में है ना, सब मेरी गलती है, मेरा कसूर है। पता नहीं मैं क्यों जिंदा हूं, मुझे भी मर जाना चाहिए। माही, माही, क्या हुआ बेचन? तुम सुबह नाश्ते में नीचे नहीं आई? ऐसे ही बस। देखो शायद कल मैं और तुम्हारी माँ ओवर रिएक्ट करेंगे। रात को मैंने सोचा, मुझे लगा कि कोई भी लड़की इमोशनल होके ऐसे ही रिएक्ट करती। हमारी जान, मुझे तो समझ ही नहीं आई कि मैंने किया क्या है। बस उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। तुमने कुछ गलत नहीं किया, बस हम थोड़ा सा तुम्हारे साथ हार्श थे, मगर जाहिर है तुम यूं ही कुछ कहे बगैर कहीं चली गई थी, तो वी वर वरीड फॉर यू। आप जानते हैं, वहां जाने से पहले मैंने खुद से बहुत जंग की, कितनी बार सोचा कि मुझे वहां जाना भी चाहिए या नहीं, लेकिन मेरे साथ भी तो इतना बुरा हुआ था ना मोमानी जान, मुझसे खुद को रोका ही नहीं गया, मैं चली गई। अच्छा, तुमने अपने दिल की भड़ास निकाल ली। नहीं मोमानी जान, आपको नहीं पता, जब मैं वहां गई ना तो माहिर के फादर कोलैप्स कर गए, और वो पता है, मुझे तो पता भी नहीं कि उनके साथ हुआ क्या। उसके बाद मुझे अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट फील हो रहा है। बहुत अच्छा, और तुमने बिल्कुल ठीक किया। उनकी वजह से मैंने अपना शोहर खोया है और हरीफ ने अपना बाप खोया है। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। You did nothing wrong. Would have. You know what? आप सही कह रही हैं। मैं भी उन लोगों के लिए क्यों सोचूं? मेरे साथ भी तो इतना बुरा हुआ, आपके साथ भी तो इतना बुरा हुआ। आप सच कह रही हैं। Now relax. अच्छा, शाम को मिसेस नुमान के कपड़ों की एग्जीबिशन, तुम्हारी मामा मैं जा रहे हो, तुम भी चलो। Get something for yourself. तुमने कहा था ना कि तुम्हारी दोस्त की शादी होने वाली है, तुम्हें कुछ कपड़े चाहिए। Come on, I'll buy you something. Okay? Okay, if you insist. चलो, I'll see you downstairs. Thank you, Momani Chan. I love you. Yes. माही, 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 ये क्या पागल बने? माही, क्या पागल बने यार? कहाँ पागल हो गई हूँ मैं? मरने दो ना मुझे, मुझ पर रहम करो, मैं अपने बाबा को ऐसे नहीं देख सकती है। पूरा दिल तो
दुख से फट रहा है, मैं क्या करूं? मेरा दिल दुख से फट रहा है, वहशत हो रही है, मुझे नफरत हो रही है अपने आप से। क्या करूं मैं? सांस नहीं आ रही मुझे, प्लीज। तो आज का सबक ये हुआ कि छुप कर पीछे से वार करो, क्योंकि जब सामने से वार करो तो जिसका दिल जीतना है उसी के दिल पर चोट पड़ जाती है। उसके सामने बुरा बन के इसे नहीं जीत सकती मैं। जहाँ भी जाओगे लौट कर मेरी ही तरफ आओगे। अब मैं अच्छा बनकर माहिर को बुरा बनाऊंगी, तुम्हारी ही नहीं पूरी दुनिया की नजरों में बनाऊंगी। तुम एक दिन अपनी ही माहिर से नफरत करने लगोगे। इतनी नफरत जितनी मेरे दिल में है उसके लिए। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे हंसते बसते घर। एक तरफ हजर माजूर हो गया जिंदगी भर के लिए और दूसरी तरफ मेरी बेचारी बच्ची सुबह शाम बदनामियां झेल रही है। For God's sake, लोगों की बातों को दिल पर मत लो। तुमने हिम्मत और हौसला नहीं छोड़ना है। राफिया, इस मुश्किल वक्त में तुमने ही इस घर को संभालना है। Do you understand that? जानती हूँ आमना, लेकिन मेरी बच्ची का क्या कसूर? हरीब से उसकी शादी नहीं हो पाई, उसने खुद को संभाल लिया, सब्र कर लिया। अब तक इस रिश्ते को मैं कबूल नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मेरी बच्ची ने अपने अब्बा की इज्जत की खातिर खामोशी से कबूल कर लिया उसे। तब भी क्या मिला? बदनामियां झेल रही है ना। और वो लड़की कैसे कैसे इल्जाम और तोहमत लगाकर चली गई। मुझे मुंह नोच लूं उसका। कैसी बातें कर रही हो? वो अरेब की अब मंगेतर है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो यहाँ क्यों आई? उसका क्या ताल्लुक इस घर से? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। भाई जब ताल्लुक खत्म हो गया है तो क्यों मोड़ मोड़ कर आते हैं हमारे घर? किस बात का बदला ले रहे हैं हमसे? जान छोड़े हमारी। अच्छा ना, चलो रिलैक्स करो यार। क्या हो गया तुम्हें? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। प्लीज चलो चाय पियो। कम ऑन, टेक इट इजी। फयाज, मेरी गाड़ी में बैक सीट पे कुछ फाइल्स पड़ी हैं, वो ले आओ। अच्छा है तुम्हारा कमरा, लेकिन इस कमरे में एक पिक्चर की कमी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कितनी बार मना किया आने से? I'm sorry, कॉफ़ी लेके आई हूँ। एक्चुअली मैं अपने रवैये पे बहुत शर्मिंदा हूँ। अपोलोजाइज करने आई हूँ। Really sorry। हो गया, अब जाओ। मैं इस टाइम वैसे भी कॉफ़ी नहीं पीता। तुमने मुझसे एक सवाल किया था कि मैं माहिर के घर क्यों गई थी। उस सवाल का जवाब देने आई। मुझे तुम्हारे किसी भी जवाब में कोई दिलचस्पी नहीं है फहा। लेकिन मुझे दिलचस्पी है। तुम्हारे फियांसे होने के नाते दिलचस्पी भी है और तुम्हारा ख्याल भी है। तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ, मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते को नहीं मानता। तो मत मानो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक सच बताना चाहती हूँ। मैं माहिर के घर इसलिए गई थी
कि वो लड़की जिसके सोग में तुम हवाओं से उलझते फिरते हो, तुमने अपने हंसने बोलने पे पाबंदी लगा रखी है, यहाँ तक कि अपने जीने पे भी पाबंदी लगा रखी है, कहीं वो तुम्हारी जुदाई में मर तो नहीं गई? लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ, बल्कि तुम्हारी मोहब्बत पे तरस आया, क्योंकि जिस लड़की के जोग में तुम हवाओं से उलझते फिरते हो, खुद को इतना तन्हा कर लिया, वो यूं दुल्हन बनी, अपने शौहर के हाथों में हाथ डाले, अपनी खुशी का जश्न मना रही थी, तुम्हारे पागलपन का मजाक उड़ा रही थी। तुम्हें यकीन नहीं आता? लो देखो, अपनी आंखों से देखो। क्या इसके अलावा भी तुम्हें कोई सबूत चाहिए? अरे तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मुझे तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारी परवाह है, इसलिए मैं वहां गई थी, सिर्फ ये देखने कि जिस लड़की के लिए तुम इतने बेचैन हो, इतने बेकरार हो, क्या वो भी वैसे ही महसूस करती है? अगर उसके जज्बात में जरा भी बेचैनी होगी तो मैं उसको तुम्हारी हालत के बारे में बताऊंगी, मैं उसको कन्विंस करूंगी, मैं उसे कहती कि अपनी मोहब्बत पे तरस खाए, मैं उसे कहती कि तुम्हारे साथ ये जुल्म मत करे। मगर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा अरीब। मैंने देखा कि वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है, उसने किसी और का हाथ थाम लिया, मैंने उसकी बेइज्जती की। हाँ, मैंने उसकी बेइज्जती की, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अगर उसे तुम्हारे साथ यही सब कुछ करना था तो उसने मोहब्बत का ढोंग क्यों नचाया? क्या हो, आप खुश है? मैं तुम्हें ये तस्वीरें दिखा के बार बार दुख नहीं देना चाहती अरी, लेकिन क्या तुम्हें उसकी आंखों में जरा सा भी गम दिखाई दे रहा है? उसके चेहरे पे जरा भी मलाल है? उसको मेरे आगे से तुम ही रह गए थे, तुम भी खफा हो गए मुझसे। मुझसे क्या खफा होगा माई, दिल दुखा हुआ मेरा। और मेरे दुख का क्या? मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इतनी आजमाइश में तो खुदा भी नहीं डालते जितनी आजमाइश में लोगों ने डाल दिया मुझे। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, इन लोगों की इतनी फिक्र क्यों है तुम्हें? पहली बार ताईजान, नीलू, ताईजान की नजरों में नाराजगी देखी है मैंने। जब खफा है मुझसे, पूरी दुनिया भी तुमसे खफा हो जाए ना, तब भी साथ दूंगा तुम्हारा, प्रॉमिस। माही, तूफान के बाद ना हवा में कुछ देर के लिए गर्द रहता है, कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जब गर्द बैठता है ना तो सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन किरदार पर पड़े हुए छींटे तो कभी साफ हो। मैं हूं तुम्हारा किरदार, मुझ में देखो। जुल्म मत करो मुझ पे यार, ये बहुत आम सी जिंदगी में बहुत खास होता, बहुत खास।
प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। तेरे प्यार में गवा